हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेयरलेस गणित। मुझे पूरी आशा है कि आपको जो अब तक कराया गया है वो समझ आ गया होगा। आपकी सिंसियरिटी देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप साथ के साथ काम कर रहे हैं और हर रोज़ क्लास अटेंड करते हैं। अभी तक हम रिलेशंस ख़त्म कर चुके हैं। हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं। अगर आपको रिलेशन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फंक्शंस। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फंक्शन 1 होता है, ऑन टू होता है, नहीं होता है। जब ये बातें क्वेश्चन में आती हैं तो ये अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं। तो हम आज बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेके फंक्शन स्टार्ट करेंगे और जब तक ये क्लास ख़त्म होगी आपको 1 ऑन टू का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप ये भी सीख जाएंगे कि आपने कैसे 1 ऑन टू प्रूव करना है। अब आपके सामने 4 फिगर्स हैं, थोड़ा इन्हें ध्यान से देखिए और एनालाइज कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ स्टार्ट करूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इन चारों फिगर्स को देख के जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने माइंड में रखें। आई होप आपने चारों फिगर्स ध्यान से देख ली होंगी। अब चलिए एक एक करके इन फिगर्स को एनालाइज करते हैं। फिगर 1 में आपके पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी। फंक्शन का नाम मैंने F1 लिख दिया है। 1 2 3 4 इस तरफ है, ABCD इस तरफ है। 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B, C किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 इज रिलेटेड टू D एंड 4 इज रिलेटेड टू E। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो इसे आप चाहे सी से कर लीजिए या बी से। एक एलिमेंट हमारा जो है वो अनअटेम्प्टेड अनरिलेटेड रह जाएगा। इस तरह के फंक्शंस में हमारे पास जहाँ कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है क्योंकि रेंज क्या है ACDE और एक एलिमेंट कोडोमेन का छूट गया है। अब ऐसे फंक्शंस जहाँ कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट जाए या कोडोमेन और रेंज इक्वल ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे एंड में समझेंगे। पहले हम एक एक करके सारे फिगर्स को एनालाइज करते हैं। अब इस फिगर को देखिए, सेम टाइप की फिगर है लेकिन यहाँ हमारा एक एलिमेंट ए का बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड था, यहाँ ए के 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसे फंक्शन जहाँ एक का रिलेशन एक से है इन्हें हम कहते हैं 1 फंक्शन। ठीक है, सिंपल बात याद रखनी है। 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, एक से एक रिलेटेड है तो इसे हम कहेंगे 1 फंक्शन। अब यहाँ आते हैं, ये कैसा फंक्शन है? यहाँ आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ आपके पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ आपके 2 एलिमेंट किसी एक से रिलेटेड है। तो यहाँ आपके मैनी वन फंक्शन का रूल बन रहा है। मैनी वन मीन्स मैनी आर गोइंग टू 1। तो 1 का कुछ क्लियर हुआ। 1 मीन्स एक से रिलेटेड है। मैनी वन मीन्स मैनी आर गोइंग टू 1, एक से ज़्यादा एक पर जा रहे हैं। नाम से ही क्लियर है, मैनी, यहाँ के कई 1, यहाँ के एक पे जा रहे हैं। अब 1 के सेंस में ही हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है। ये कैसा है? 2 एक पे जा रहे हैं तो ये हमारा कैसा फंक्शन कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मैनी वन। अब यहाँ देखिए, ये कैसा कहलाएगा हमारा? 1 बी पे जा रहा है, 2 सी पे जा रहा है, 3 ए पे जा रहा है, 4 डी पे जा रहा है। ये भी हमारा कैसा फंक्शन कहलाएगा? 1 तो 1 तो क्लियर हो गया। अगर एक पे जा रहा है तो हम उसे कहेंगे 1 एक से ज़्यादा एक पे जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे मैनी वन। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू पे चलते हैं। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ आपके पास एक एलिमेंट ऐसा है बी जो किसी से रिलेटेड नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड माने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे ना रिलेटेड हो। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी ये रिलेटेड नहीं है, ए रिलेटेड नहीं है, ई रिलेटेड नहीं है, यहाँ ये सारे रिलेटेड हैं। अगर आपके कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, है ना, यहाँ नहीं कर रही इसकी बी की, यहाँ हमारी कर रही हैं,
यहाँ नहीं कर रही, ए और ई दो हैं, यहाँ सबकी कर रही। अगर हमारी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। मतलब यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, जो पीछे किसी से रिलेटेड ना हो, तो ये कैसा है, ये हमारा नॉट ऑन टू है। ये कैसा है हमारा, ये हमारा नॉट ऑन टू है। ये कैसा है हमारा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ये कैसा है हमारा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। 1 तब होता है जब डोमेन का एक कोडोमेन के एक पे जाए, और ऑन टू क्या होता है, जब आपके कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी पीछे प्री इमेज ना हो, जिसका रिलेशन पीछे किसी एलिमेंट से ना हो। दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन टू के केस में कोडोमेन एंड रेंज इक्वल होती हैं। ऑन टू का जब भी केस होगा तो आपकी कोडोमेन और रेंज हमारी इक्वल होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन देखते हैं इन दोनों की। फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, x1 x2 बिलोंगिंग टू x, इफ इमेजेस आर इक्वल, fx1 इज इक्वल टू fx2, सो x1 ऑल्सो इक्वल टू x2। और यही हम यूज करते हैं नॉर्मली प्रूव करने के लिए। ऑन टू के लिए आते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी सर्जेक्टिव और ऑन टू। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, हर एलिमेंट y का x के अंडर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y देयर एग्जिस्ट एन x इन x सच दैट fx इज इक्वल टू y, हर y किसी ना किसी x से रिलेटेड हो। और अभी समझाया आपको, ऐसे केसेस में हम कहेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अ फंक्शन f इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होता है तो हम उसे कहेंगे बाइजेक्टिव। अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। ये 4 फंक्शन हमने स्टार्टिंग में लिए थे, देखते हैं यहाँ कौन सा बाइजेक्टिव है। 1 है, नॉट ऑन टू, सो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। मैनी 1 है, नॉट ऑन टू, नॉट बाइजेक्टिव। मैनी 1 है, ऑन टू है, नॉट बाइजेक्टिव। 1 ऑन टू है, सो दिस इज बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देखेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, 1 नहीं, कि क्या कैसे करना है हमें। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी कोडोमेन है। अब आपने दोनों ही बातों का ध्यान रखना है, फंक्शन पे भी ध्यान देना है और डोमेन और कोडोमेन पे भी ध्यान देना है। अब हम इसे 1 प्रूव करने जा रहे हैं। 1 प्रूव करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट x1 x2 भी 2 एलिमेंट्स, हमने यहाँ से 2 एलिमेंट्स ले लिए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये क्या निकला, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल के आई, प्लस माइनस 1, x की 2 वैल्यूज निकल के आई हमारे प्लस माइनस 1। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, स्क्वायर वालों को हम इधर लेकर करेंगे। एक तरफ कर लिया, फैक्टराइज हो गया ये, नाउ सी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स कांट बी 0। 2 का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स इन दोनों में से एक 0 है। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, ये 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स ये 0 है, विच इम्प्लाई x1 माइनस x2 इज 0। और यहाँ से हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। जब भी आप 1 प्रूव करें तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, x1 x2 2 एलिमेंट ले लें, fx1 इक्वल टू fx2, और स्क्वायर है तो आप इधर लाके करेंगे, क्यूब है तो आप क्यूब से क्यूब कैंसिल करके वैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, इट मीन्स जब भी आप सेम इमेज उठा रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट की इमेज है, इट मीन्स एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, देयरफॉर fx इज
1 1। जो आपका f यहाँ डिफाइंड है ये 1 1 है। अब इसी क्वेश्चन को ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं हम। देखिए ऑन टू में आपको क्या कहा गया है, हमें ये कहा था उसने अगर हमारे पास डोमेन और रेंज इस तरह से हैं, हमारी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अकेला ना रह जाए, उसका कोई ना कोई साथी पीछे अवेलेबल हो। जब हम ये चीज़ देखेंगे तो अगर यहाँ रह गया तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें देखना है कोडोमेन। कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अब आप इस क्वेश्चन को सोच के देखिए, यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ भी आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हमारा क्या है फंक्शन स्क्वायर का। फंक्शन तो स्क्वायर का है ना ये हमारा। नाउ सी 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 का स्क्वायर 4 तो ये 4 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो ये 9 पे चला जाएगा एंड सो ऑन। तो 2 का क्या हुआ, इस 3 का क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क्या यहाँ हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे हम स्क्वायर करें तो 2 आए, नहीं। इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है। अब आपको ये बात कैसे लिखनी है, देखिए हमने ये देखा कि 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, किसमें, डोमेन में, सच दैट एक्स स्क्वायर इज 2। मीन्स 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, दैट इज 2 हैज नो प्री इमेज, therefore f is not onto। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। f फ्रॉम z टू z, z से z पे जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा फंक्शन सेम है, हमने डोमेन रेंज चेंज कर दी, पहले नेचुरल नंबर था अब हमने z बना दिया। तो 1 1 के लिए हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। अगर हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे तो जब हम इस जगह आएंगे तो हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि 2 इंटीजर्स का सम 0 हो सकता है ना। तो अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आएगी। अब पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है। अगर नहीं है तो जो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी उसी से हम काम चला लेंगे। तो देखिए ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है, ठीक। 0 कहाँ गया, 0 पे। -1 कहाँ गया, -1 जाएगा -1 के स्क्वायर पे, यानी कि इस पे, ठीक। 1 कहाँ गया, 1 का स्क्वायर 1। लो जी, कंट्राडिक्शन तो पहली बार में ही आ गई, क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज है ये, और ये बात हर चीज़ के लिए ट्रू होगी। 2 और -2 की इमेज 2 होगी, 3 और -3 की इमेज भी 9 होगी, 2 और -2 की इमेज 4 होगी, सॉरी, और 3 और -3 की 9 होगी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज हमें सेम मिलेगी, तो ये 1 1 नहीं है। अब इसको 1 1 नहीं लिखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे, वो भी सफिशियंट है। तो इसके लिए आप सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ नॉट 1 1 बिकॉज -1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 है। आप 2 -2 3 -3 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए वैसे ही आ गया। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अनअटेंडेड रह जाएंगे, 2 रह जाएगा, -1 रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तो आप यहाँ कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए ऑन टू के लिए, और लिख दीजिए ऑन टू नहीं है। तो नॉट ऑन टू के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट ऑन टू बिकॉज एक्स स्क्वायर, जैसा आपने ऊपर लिखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 के लिए कोई एक्स नहीं है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेजेस। जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनकी तो कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज नाइदर नॉन वन नॉर ऑन टू। नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन सेम है, डोमेन रेंज R से R हो गई है। अब R से R करेंगे तो भी वही कहानी बन रही है, 1 और -1 की सेम इमेज आएगी जैसे ऊपर लिखी है। तो मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप वही चीज़ें लिख लीजिएगा, नॉट 1 1। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिकॉज 2 और -2 2 हैं ऐसे, तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों ही 2 है। या आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसी तरह से ऑन टू भी नहीं है, नेगेटिव के नहीं है हमारे पास, नेगेटिव के तो है ही नहीं,
है ना। कोई भी एग्जाम्पल आप दीजिए तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्लियर है? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। 1 1 के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। लेट x1 x2 बी 2 एलिमेंट्स सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। इट मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप क्यूब से क्यूब कैंसिल कर सकते हैं। x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये हमारा f 1 1 आ गया है। अब हम ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू में क्या होगा, आप उसी तरह से आप देखिए, हमारे पास जो ये वाला नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 4, और इस तरफ जो है वो है 1 2 3 4 सो ऑन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। तो भाई 2 का क्या होगा? 2 का तो कोई फ्रेंड नहीं बना यहाँ पर। 2 अनअटेंडेड रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया, 5 7 तक नहीं है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। दिस इज नॉट ऑन टू बिकॉज there does not exist any x in domain such that उसका क्यूब 2 हो या 3 हो या 4 हो। ऐसा आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं जो रिलेटेड नहीं है। और इसको ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 हैज नो प्री इमेज, therefore this is not on to। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। f इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जेड से जेड पे जा रहा है ये हमारा। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। ये तो ऑन 1 1 निकल आएगा, यस इट इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। उसी तरह से जैसे हमने भी ऊपर किया है, क्योंकि क्यूब में हमारे पास कई ऐसे एलिमेंट निकलेंगे जो इंटीजर का क्यूब नहीं बनेंगे। जैसे 3 किसी इंटीजर का क्यूब नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स निकल के आ जाएंगे जो हमारे इसका क्यूब नहीं है। सो जो आपको मैंने एग्जाम्पल कराई है, ये दीज आर इन दिस क्वेश्चंस आर इन योर एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।